Hello and welcome to Football with Dakshin. Welcome to another video on the channel. One of football's biggest managerial appointments का saga finally खत्म हो गया है. यहाँ पे Erik ten Hag is going to stay at Manchester United. ये डेविड ऑनस्टीन एंड फैब्रिज़ियो रोमानो दोनों ने अब रिपोर्ट कर दिया है that Erik ten Hag को इनियोस ने रिटेन करा है एज मैनेजर एंड सिर्फ रिटेन नहीं, टॉक्स हैव ऑलरेडी बिगन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ Erik ten Hag. एंड जैसे मैंने कहा था, दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सागास इन फुटबॉल मैनेजरियल हंट. पहले लग रहा था कि एरिक टेन हाग मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ही इज अ डेड मैन वॉकिंग बिकॉज लीग पोजीशन वाइज इट इज़ वन ऑफ यूनाइटेड्स वर्स्ट फिनिशर्स, इफ नॉट द वर्स्ट. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका GD-1 रहा है टिल अबाउट द फाइनल ऑफ द FA कप. दे वर आउट ऑफ यूरोप कम्प्लीटली. चेल्सी ने उनको ओवरटेक कर लिया था एंड इट लुक्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविटी छा रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे. बट काफ़ी सारे मैन यूनाइटेड फैंस, स्पेशली दोज आउटसाइड ऑफ UK अपार्ट फ्रॉम मार्क गोल्डब्रिज में भी, सारे नॉन UK फैंस प्लस मार्क गोल्डब्रिज वांटेड एरिक टेन हाग टू स्टे एंड नाउ देव गॉटन देयर विश कि एरिक टेन हाग अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुकेंगे एंड ही हैज़ अ गुड रीजन टू स्टे. टू बी ऑनेस्ट, इफ यू थिंक अबाउट इट, अ मैनेजर गेटिंग यू 3 फाइनल्स इन 2 years जिसमें से वो 2 ट्रॉफी जीत के लाए हैं is a big achievement for a club like Manchester United जिसने काफ़ी टाइम से सिल्वरवेयर नहीं जीता. इनफैक्ट एज एन आर्सेनल फैन आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्वरवेयर एंड आई विश आर्सेनल के पास सिल्वरवेयर जल्दी है. सो एरिक टेन हाग in his 2 years has delivered 2 domestic trophies. Now the next step for Erik ten Hag becomes कि वो लीग पे फॉर्म कैसे पिकअप करें. ऑफ कोर्स एरिक टेन हाग ने पूरे सीजन मेंटेन किया था दैट इंजरीज हैव हेल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक. उनको अपने 8th चॉइस सेंटर बैक एक अकेडमी से सेंटर बैक को खिलाना पड़ा, विली कम्वाला को. Casemiro had to play centre back. For large parts of the season, Varane was out injured. Lisandro Martinez was out injured. उनका left back injured था. Malacia पूरे season गायब था. Marcus Rashford disappeared as a player. मतलब वो इस season उनका जो form था वो absolutely horrible था. Bruno was the only shining light for Manchester United. उनकी जो big money signing थी, Antony, that has not worked out. Jadon Sancho के साथ off field issues. Mason Greenwood के साथ off field issues. उनके फर्स्ट सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऑफ फील्ड इश्यूज. एंड इस सब के बावजूद एरिक टेन हाग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2 ट्रॉफीज जाके दे दी, एक FA कप और एक कैराबाओ कप. एंड ही हैज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अपॉन दिस. नाउ ऐसी बात नहीं है कि मेरे को कन्विंसिंग लग रहा है कि पूरा का पूरा इनियोस यूनानिमसली एरिक टेन हाग को रखना चाहता था. आई एम प्रिटी श्योर इनफैक्ट कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्प्लिट हुआ होगा इनियोस में टू कीप एरिक टेन हाग और टू लेट गो ऑफ एरिक टेन हाग. बट एक पॉइंट के बाद आपको ये भी लग रहा है कि जो नाम के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड जुड़ रही थी, गैरेथ साउथगेट, थॉमस फ्रैंक, मॉरिशियो पोचेटिनो, स्पेशली व्हेन टूकल ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया था, काफ़ी क्लियर हो गया था दैट देयर आर नॉट गुड ऑप्शंस आउट देयर इन द मार्केट एंड इट मेक्स मोर सेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू स्टिक विद एरिक टेन हाग. नाउ ये डिसीजन कैसा रहेगा ये तो अभी देखना ही बाकी है, बिकॉज 2 सीजन से लीग में, एक सीजन उन्होंने 3rd फिनिश किया बट वो कैसे ना कैसे करके 3rd फिनिश किया. To be honest, Newcastle started falling off in that first season and United finished 3rd. उसके बाद इस सीजन पे उनका चैंपियंस लीग कैंपेन काफ़ी बुरा रहा. बॉटम ऑफ द ग्रुप फिनिश किए जब दे वर एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16. उसके बाद लीग में द GD हैज़ नेवर बिन ओवर 2 goals as far as I remember. वो काफ़ी क्रूशल गेम्स हारे थे. FA कप में भी कॉन्वेंट्री के साथ उनका काफ़ी क्लोज गेम था जिन्होंने 3-0 से 3-3 तक ड्रॉ कर दिया. ऑलमोस्ट हार ही गए थे एक्सेप्ट वो ऑफ साइड कॉल हो गया था 4th गोल कॉन्वेंट्री का. But that being said, Erik ten Hag has given you trophies. Erik ten Hag is going to have to bring stability. But now Erik's biggest task has to be building an identity for Manchester United. I think सबसे बड़ा criticism जो Erik ten Hag के against गया है वो यही है that Erik ten Hag has not been able to build a consistent system for Manchester United. Now, of course, injuries will play a big part into it. कि आपकी defensive injuries की वजह से आपके players build up नहीं कर पाए. आपने जो एक बैकअप कीपर लिया है आप उसको खिलाते नहीं हैं. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ इश्यूज बट मोस्ट ऑफ इट स्टेम फ्रॉम इंजरीज. तो नेक्स्ट सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया एरिक टेन हाग के देखने के लिए कि इफ़ द स्क्वाड स्टेज फिट, उनकी जो साइनिंग्स है, मेसन माउंट, हाउ डज ही परफॉर्म, रास्मस हॉयलैंड, नाउ ही हैज़ 1 year इनटू द लीग, अब वो नेक्स्ट सीजन कैसे किक ऑन करते हैं. काफ़ी सारे डिफेंडर्स चले गए हैं. अब मैन यूनाइटेड किसको रिक्रूट करेगी बिकॉज अब मैनेजर की क्लैरिटी हो गई है. अब एरिक टेन हाग कैसे एक स्टेबल सिस्टम ऑफ ओनरशिप के अंदर, एक बोर्ड के अंदर कैसे काम करते हैं. तो ये सब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा फॉर एरिक टेन हाग. पर्सनली फॉर मी,
आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज गोना गेट सैक्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर एक नई ओनरशिप आएगी एंड दे आर विलिंग टू स्पेंड बिग मनी, they would want a manager that they trust 100%. And maybe right now Ineos don't trust Erik ten Hag 100%, and शायद से वो इस सीजन जो अभी होने वाला है उसके कुछ महीने में एरिक टेन हाग की परफॉर्मेंसेस देखेंगे, बिकॉज इफ एरिक टेन हाग फिर से पीछे फॉल आउट कर जाते हैं एंड मैन यूनाइटेड 7th 8th पे रहती है एंड दे आर लूजिंग गेम्स दैट दे शुड बी विनिंग एंड देयर स्टिल नो आइडेंटिटी ऑफ प्ले, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के अलावा आई थिंक ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी एंड एरिक टेन हाग को सैक भी करा जा सकता है. विद सर जिम रैटक्लिफ सेइंग दैट ही वांट्स अ ब्रिटिश कोर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के टारगेट्स कैसे होते हैं प्लेयर्स के. विल दे बाय प्लेयर्स फॉर एरिक टेन हाग और विल दे बाय प्लेयर्स हु दे फील इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एरिक टेन हाग को इनको कोच करना पड़ेगा. ये सारे डायनामिक्स ऑन प्ले आने वाले हैं. डैन एशवर्थ कब आते हैं वो देखना पड़ेगा. टेन हाग एंड ओनरशिप कैसे काम करती है वो देखना पड़ेगा. बट इफ टेन हाग डिलीवर्स ट्रॉफीज आफ्टर ट्रॉफीज, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैन कंप्लेन करेगा. सो एरिक टेन हाग स्टेज. Manchester United fans, let me know how you feel in the comments of Erik ten Hag staying. Are you happy? Do you feel he should be sacked? But this is huge news for a club like Manchester United that was dying for stability, that was dying for a consistent project. अब ये रिस्क देखना है कि पे ऑफ करता है नहीं, whether they have a consistent gameplay and whether the trophies keep on coming. Thank you so much for watching. Comment करना what you think about Erik ten Hag's contract extension. Let me know how you feel and I'll see you on next time. Ta-da, bye-bye.